4 साल की बच्ची हमारे से पैदा हुई है, हमारी बच्ची है, उसका बलात्कार होगा तो फैसला भी हम करेंगे। तुम जब शोभा यात्रा निकाल रहे हो, तुम्हारे संग कम से कम 150 पुलिस वाले क्यों चल रहे हैं? तुम ये सोचो, ये 150 पुलिस वाले क्यों चल रहे हैं? तुम तो प्रभु श्री राम की यात्रा निकाल रहे हो भाई। क्यों चल रहे हैं पता क्यों? क्योंकि पुलिस को भी यकीन नहीं है इन लोगों पे ऊपर। दोगला हिंदू होने से अच्छा है ना कट्टर हिंदू बन के गर्दन कटवा के मर जाऊंगा धर्म के लिए। वहाँ पे सुनने में आ रहा था कि औरतें अपनी मांग का सिंदूर धो रही थी, मंगलसूत्र धो रही थी, चूड़ी फोड़ रही थी, लोग अपना रक्षा सूत्र काट रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जिहादियों को पता न चल जाए आप हिंदू हो। जिन लोगों को लग रहा हो कि भारत में भाईचारा निभाया जा रहा है, अपना भ्रम तोड़ना हो, तब बेटा एक काम कर, 6 घंटे के लिए मेवात की गलियां घूम के आ जा, नू मेवात की। तेरा सारा का भ्रम धरा का धरा रह जाएगा। नू मेवात वो जगह है जो 2024 में आपको बता देगा कि 2050 का कंडीशन इस देश में क्या होगा। लड़के के संग बलात्कार कर दिया इमरान नाम के लड़के ने, केवल वो एसी ठीक करने आता था। ये आपके लड़कों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चियों को तो ये बाद में छोड़ेंगे भाई साहब, बाद बच्चियों को सबसे पहले लपेटेंगे। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ इस वक्त वो लोग खड़े हैं जो नू मेवात से होकर आए हैं। ब्रिजमंडल शोभा यात्रा को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा के आए हैं। अब इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 में वही ब्रिजमंडल शोभा यात्रा में नू में क्या कुछ हुआ। ये हर किसी को पता है, ये बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। इन सब के बावजूद विजय भैया, 2023 में क्या कुछ होता है, आप वहां पे मौजूद रहे थे, आपने देखा भी था। इसके बावजूद 2024 में फिर से वहां जाना, क्या आपने अपनी जान को जोखिम में नहीं डाला था? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई, आपका बच्चा, आपका छोटा या बड़ा भाई विजय कट्टर हिंदू हिंदू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो सब समाज की आवाज उठा रहे हैं। तो इसलिए शेयर करें, लाइक करें और इस चीज को पूरा सुने और समझे हर विषय। क्योंकि आपके पास समय कम है, क्योंकि आप एसी में, गाड़ी में, कहीं अपने ऑफिस में बैठे हो, अपना काम कारोबार कर रहे हो, लेकिन धरातल पर जाकर के कुछ ऐसे बहुत सारे बहुत कम कार्यकर्ता हैं जो आपको इस चैनलों के माध्यम से बात बताना चाह रहे हैं। और आप सुन करके इस चीज को फील करके सोचना कि 2023 में जब मैं गया था तो बड़कली चौक पे जिस तरीके का हमला हमने देखा, गोलियों से, पत्थरों से, बड़ी पेट्रोल बमों से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने वो फील करा। मेरी गाड़ी वहां पलटी जाती है, मेरी गाड़ी वहां पर पलटी जाने की करने की कोशिश करी जाती है, उसको बचा करके मैं भाग रहा हूँ। वहां पर आगजनी करी जा रही है, 1.5 साल के बच्चे का हाथ खींचा जा रहा है, शीशा फोड़ा जा रहा है गाड़ी का। माता बहनों के जिस नू मेवात के अंदर मांग का संदूर देख करके पत्थर मारा जा रहा था चेहरे पे। जाति नहीं देख रहे थे वो लोग, गुजर जाट बावन दलित शूद्र कुछ नहीं देख रहे थे। वो केवल मांग का संदूर हाथ पे कलावा, वैसे उनको फील हो जाए कि ये सनातनी है। वहां पर भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा करके, पटक पटक करके मारा जा रहा था। मैं दोबारा गया और मैं कुछ अपने भाई डॉक्टर प्रकाश, मतलब प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, लेकिन ये फिर भी कह रहे नहीं यार मैं भी जाऊंगा भाई, मैं भी तो देखूं। बड़ा नू मेवात महादेव मंदिर है हमारा, वहां पर महादेव जी है, मैं भी तो जाकर के देखूं। मैं अपने साथ ये भी गए और अपने साथ 6 बंदे भी लेकर आए, और सारे के सारे हाई प्रोफाइल, मैं कह रहा हूँ हाई प्रोफाइल इंजीनियर है, कोई कोई आर्किटेक्ट है, ऐसे ऐसे व्यक्ति लेकर आए, पढ़े लिखे लोग। उन्होंने जाके वहां पर धरातल पे फील करा। और जो जिन्होंने करा था ना इस कांड को, पूरे समाज को भुगतना पड़ा। डॉक्टर प्रकाश जी देख करके आए इस चीज को कि किस तरीके से भुगतना पड़ा। वहां पर किसी मस्जिद में अजान भी नहीं सुननी हम लोगों ने, और वहां पर रोडों पे नहीं उतरने को परमिशन भी नहीं थी। रोड पे नहीं उतरोगे जितने टाइम तक ये यात्रा है। क्यों? अगर मेरे समाज के लोग अगर कहीं पर कहीं मुस्लिम समाज के लोगों के साथ गलत करेंगे तो हमारे समाज के लोगों को उसका भुगतान भरना पड़ेगा। अगर हम जा करके उसको अगर नहीं बोलेंगे, नहीं टोकेंगे, तो मुस्लिम समाज पिछली बार चुप रहा था और वो हंसी उड़ा रहा था, मजा चका दिया, मजा चका दिया, मजा चका दिया। तो मजा चकाने का आप लोगों को वो मिल गया है सबूत कि इस तरीके से ही आप लोगों के साथ होगा। जब जब हमारी जहां जहां यात्रा होगी, आप लोगों को वहां पर कैद करके रखा जाएगा। तो आपके ऊपर अटैक हुआ था, आपके बच्चे भी है घर में छोटे छोटे, इसके बावजूद इस बार फिर ये वहां जाने की आपने ये पीड़ा क्यों उठाई? मेरे महादेव हैं, मेरे मेरे महादेव, मेरे पूर्वज इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार जल वापसी घर लेकर के आ गया था मैं, इस बार वही स्वयं स्वयं वही जल हमारी आस्था मारी से लेकर के मैं जाकर के चढ़ा करके आया हूं मैं। हमारा भी तो दिल धड़कता था, धक धक करता था दिल, धक धक। जब जब सोमवार आता था, जब जब कभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, शिवलिंग को देखते थे, तो वही जल याद आता था जो जल मेरे साथ वापसी घर आ गया था। वो जल मेरे से कहता था मैं कब जाऊंगा, कब जाऊंगा आराध्य के पास। वो जल चढ़ा करके आया हूं मैं। और स्वयं मैं आज हरिद्वार पे भी होकर के, यहाँ पे छोटे हरिद्वार पे भी होकर आया, मुरादनगर में स्नान करके आया हूं। कि मैंने बोला था उसी दिन स्नान करूंगा जिस दिन मैं जाकर के नूनल्लड़ मंदिर पे जाकर के जल चढ़ा दूंगा, उस दिन जाकर के मैं स्नान भी करूंगा। आज स्नान भी करके आऊं अगले दिन में। नूह पाकिस्तान के कराची में है क्या? फील तो ऐसी हो रहा था। भारत मतलब कि जहां पर 110 या 100 करोड़ सनातनी है, 110 या 100 करोड़, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक स्टेट के अंदर भारत में, वहां पर मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस और कमांडो के बीच में
हमारी यात्रा हो रही थी। नहीं, मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ, दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पर देश भारत की की राजधानी से देश की राजधानी। 90 किलोमीटर की दूरी पर नूह है, और वहां आपको अपना जल छोड़कर आना पड़ा 2023 में। इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार इस हालातों के लिए खुद सनातनी है, खुद हिंदू है, वो जाग ही नहीं रहा। उनका नेरेटिव एक सेट है, सेट नेरेटिव है गजवाए हिंद इस्लामीकरण भारत का। एक नेरेटिव पक्का सेट है जिसका कोई काट और कोई तोड़ अगर है तो वो केवल केवल सनातनियों पे है। और इसके लिए सनातनियों को लड़ना नहीं है, किसी से जाकर के युद्ध नहीं करना है, अपना भी नेरेटिव सेट करना है। जैसे उनका लब जिहाद, लैंड जिहाद, कारोबार जिहाद, वर्कर जिहाद, जिस तरीके से वो लगे हुए हैं इस तरीके से हम लोगों को भी उतरना पड़ेगा कि वो किस किस चीज पे जिहाद कर रहे हैं, तब जाकर के बात बन पाएगी। नहीं तो इस देश को वो 47 का उनका जो एजेंडा है ना 47 का, वो 47 का एजेंडा पक्का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि वो एजेंडा दिखने लगेगा। क्योंकि भारत के अंदर हम देख रहे हैं गजवाए हिंद की बात करते हैं तो कोई भी बंदा इस चीज को नहीं सोच रहा है। गजवाए गली, गजवाए मोहल्ला, गजवाए स्टेट हो चुकी है भारत के अंदर। आप दिल्ली के अंदर कोने पे जाकर के देख लो, आप बतलाओ जामिया अब्दुल फजल, भाई साहब खड्डा कॉलोनी, इसे कहते हैं गजवाए कॉलोनी, गजवाए गली पूरी इस्लामिक हो चुकी है भाई साहब। और मेरे को इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको इनसे डर है किसी चीज का, मेरे को कुछ नहीं है इनसे दिक्कत। लेकिन यार एक वर्ग अपने धर्म के लिए प्रचंड रूप से मैं कहता हूँ इस्लामिक राष्ट्र पे राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र पे राष्ट्र बनाया जा रहा है और भारत को भी घोषणा कर रहा है कि 47 में गजवाए हिंद कर देंगे। तो ये सनातनी कौन से सनातनी है भाई साहब? कौन से अरबपति, कौन से करोड़पति भाई साहब, कौन से धनाटा, कौन से पैसे एक एक 2-2 हजार करोड़ के मालिक हो आप लोग, जो कि आप निकल के ही राजी नहीं है। और दूसरी बात, कुछ आज हमारे भारत में करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो फंड देते हैं, अच्छे हृदय से देते हैं, उन्हें लगता है वाकई में कोई काम हो रहा है। भाई जीरो, कोई काम आपका 1 रुपया भी चढ़ाया हुआ कहीं काम नहीं। आप मंदिर में पैसे चढ़ा रहे हो तो वो पुजारी के पास जा रहा है या तो गवर्नमेंटों के पास जा रहा है, तो वो भी खा पी के पुजारी अपना पेट बढ़ा कर ले रहे हैं, या तो सरकार वो लेकर के अपना इनका अर्थ मजबूत कर रही है, एक तरफा इनका अर्थ मजबूत कर रही है। ठीक है, वक्फ बोर्ड के नाम को उनके पैसे दी जा रही है सरकार, मुंबई में भी दिए गए भाई साहब, हमारी यहाँ पर भी दिए गए। केजरीवाल जैसे भाई साहब मैं कह रहा हूँ ये मंदिरों पे पैसा चढ़ाना बंद करो, इन धर्म के ठेकेदारों को पैसा देना बंद करो। अगर आपकी गली के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर अगर कोई ऐसा लड़का है, गरीब घर का लड़का है जिसकी शिकल सूरत भी अच्छी नहीं है लेकिन वो धर्म का काम कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसको पकड़ो, हर घर से 100-200 रुपए इकट्ठे करके महीने में उसको 20-25-30 हजार पे दो। जो आपकी बच्चियों पे नजर रख रहा है, आपकी बच्ची स्कूल जा रही है तो स्कूल के समय पे वो अपनी बच्ची, आपकी बच्चियों पे भी नजर रखा है, कोई जिहादी उनके संग कोई लब जिहाद करने का तो काम नहीं कर रहा। आपकी बच्ची ट्यूशन जा रही है तो उन पे भी नजर बना के रखा है कि आपका बेटी के साथ कोई गलत तो नहीं काम हो रहा। आपके एरिया में आपकी गौ माता, जिस गौ माता को बचपन से आप 1-2-3-4 रोटी खिलाते आ रहे हो बचपन से, उस गौ माता का भी ध्यान रख रहा है वो कार्यकर्ता, वो लड़का, तो आप उसको सपोर्ट करो। उन तक वो पैसा, उन तक वो फंड नहीं पहुंच पा रहा है। जिस दिन भारत के अंदर 1 लाख कार्यकर्ताओं पे सही तरीके से अगर उनको नौकरी की तरह, अगर उनको उनके कार्य पे धर्म का काम करते हो, अगर उनको नौकरी की तरह अगर उनको पैसा फंड इकट्ठा करके दे देना, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ इस देश का गजवा हिंद तो छोड़ो, इस देश का भगवा हिंद, इस देश का तो होगा और अगल बगल वाले देश का और कर देंगे हम लोग भगवा हिंद। सेकुलर हिंदू जो है देश में कहते हैं कि आप हिंदुओं को भड़काने का काम करते हो, और वो कहते हैं कि भाईचारे से हम जो है इन सब चीजों को बदल सकते मैं हैं। सेकुलर हिंदू है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और जो सही हिंदू है, जो पक्का कट्टर हिंदू सनातनी है, वो भी भाई कमेंट करके बताना भाई। और सबसे पहले सेकुलर हिंदू कमेंट करना, 4 साल की बच्ची का पांडव नगर में बलात्कार होता है, वो बलात्कार मैंने करा, क्या पत्रकार ने करा, क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने करा, क्या अमेरिका के प्रधानमंत्री ने करा, क्या इन सेकुलर हिंदुओं ने करा? जिस जिहादी ने इस्लाम को मानता था वो, उस जिहादी ने एक 4 साल की बच्ची का बलात्कार करा, और वहां पर जाकर के अगर हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे चैनलों पर अगर हम चिल्लाने का काम कर रहे हैं, केवल उसी को देख करके तो बोलते हैं ये हिंसा फैला रहे हैं, दंगे फैला रहे हैं। हमने कौन सी हिंसा फैला रही? मैं कह रहा हूँ नागलोई के पीलागढ़ी के अंदर 3 साल की बच्ची का ओप इंडिया ने छापा था, ओप इंडिया ने 3 साल की बच्ची का बलात्कार करने के बाद जब वो भागा ना, वो जिहादी, पता है ओप इंडिया ने क्या छाप रखा है? जा करके चेक कर लेना, दिल्ली का पीलागढ़ी 3 साल की बच्ची का बलात्कार, कि ये हिंदुओं की लड़की थी इसलिए बलात्कार कर दिया, हिंदू तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, तुम बने रहो। उस मुसलमान ने ये बात बोली थी, तुम बने रहो सेकुलर हिंदू। सेकुलर हिंदू की बारी आने की जरूरी है कि सेकुलर हिंदू की पहले बारी आ जाए, क्योंकि उनका ढक्कन खुलना चाहिए। जब एक सेकुलर हिंदू का खुलेगा ना तो वो पागलों की तरह चिल्लाएगा, तब पता लग जाएगा उसे। क्यों भाई? जब यूपी के अंदर 3 दलित बहनों के साथ बलात्कार करा इन 4 लड़कों जिहादियों ने, और उनको कीकर के पेड़ पे जिंदा लटका दिया, जब जिंदा लटका करके फांसी के उस पर चढ़ा दिया गया जिहादियों ने, मदरसे छापों ने। जब हमारे योगी जी ने उस बिल्डोजर कार्रवाई भी करी, भाई कहाँ गए वो सेकुलर हिंदू? वो सारे के सारे आईएमटी से आगे थोड़ा सा गांव पड़ता है, जब वहां पर दलित समाज को जब प्रताड़ित कर रहा था मुस्लिम समाज, जब हम भाई जब 7 दिन तक कोई भी दलित समाज का ठेकेदार नहीं उठ करके आया, तो भाई अकेला मोनू मानेसर गया वहां पर, किया सुनी अपनी सेल्फ डिफेंस में, उसने देखा आगे से हमला हो रहा है दलित समाज पर और मेरे पे, उसने अगर वहां पर सीज फायर कर दिया, छोटा सा फायर कर दिया, उस मुकदमे में जेल में पड़ा। कौन सा दलित समाज का चलेगा भाई?
भाई दलित, गुजर, जाट, बावन, बनिया सब कुछ ठीक है, तेली जाति जरूरी है, लेकिन रिश्ते पारिवारिक संबंधों के लिए जरूरी है। समय समय पे यूज करो। हम सब सनातनी हैं, सनातनी बनकर रहो। मेवात जो कहते हैं ना हम लोग सेकुलर सेकुलर, चलो मेरे संग मेवात चलो। अरे भाई अब को नहीं आई है ये जितने भी ठेकेदार थे, वो हर्ष शिकारा। अब हर्ष शिकारा कहाँ गया? वो कह रहा था चप्पल छूट गई। मेरे बच्चे की चप्पल छूट गई थी क्या पिछली बार? चप्पल भी नहीं छूटी थी ना, हमारे बच्चों के ना एक नाखून भी उखड़ा था। अपने बच्चों को और अपनी औरत को और अपने साथ सारे कार्यकर्ताओं को सही सलामत लेकर के आने का काम करा था, और दोबारा जा करके वहां पर इस चीज को प्रमाण करा, डरे नहीं है हम लोग। और सुनो, संख्या भी बहुत अच्छी गई है, 50,000 प्लस संख्या गई है। अखबार में हेडलाइन इंडिया हमारे हरियाणा उसमें ये 50,000 से ज्यादा संख्या का। नमन करता हूँ उन हिंदुओं को मैं जो हिंदू निकले, जिसमें कुछ अभी मेरे को कमेंटबाजी और मेरे से फोन पे बात हो रही थी, मैं चौधरी चौधरी ज्यादा करता हूँ, तो चौधरी हुक्के बैठे रहते हैं, जो एसी में बैठे रहते हैं, जो थार में घूमते हैं, 2-2 लाख का फोन रखते हैं। अभी मेरी बात भी चल रही थी हरियाणा के कुछ भाइयों से, फतेहपुर 16 के। उन्होंने बोला भाई हम भी आए, तो उन्होंने मेरे को फोटो भेजी है, मेरे फोन के अंदर वो फोटो है। फतेहपुर 16 के कुछ चौधरी भाई भी आए थे जो हुक्के बैठे रहते। मेरा भाई, मैं अपने भाइयों को बोलने का मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने भाइयों को बोलूंगा तुम ऑफिसों में क्यों बैठे हो, तुम निकलो बाहर भाई। ये बड्डे बड्डे डोले जो तुमने पाउडर का खा खा करके बना रखे ना, दिखाओ तो सही कितना बड़ा, कितना दम है तुम्हारे में, कलेजे में दम है या हाथों में दम है, या है ही नहीं दम, या पाउडर वाली बॉडी है। तो भाई मैं बोलूंगा अपने भाइयों को, मेरा हक है इस चीज को। अगर मैं अपने भाई को भी इस भारत में नहीं बोल पाया ना, अगर हिंदुओं को भी नहीं बोल पाया मैं जागने के लिए, तो मैं जा करके भाई कहीं नहीं बोल सकता। फिर तो मेरे को यहाँ से भारत से अपना पासपोर्ट बनवा करके कहीं निकल जाना चाहिए, और ये सोचना पड़ेगा कहाँ निकल जाऊं मैं। आप हिंदुओं के हित की बात करते हैं, आपके ऊपर तो एफआईआर हो जाती है। तमाम एफआईआर अभी भी इस वक्त भी आपके ऊपर हो रखा है, ऐसा गंभीर धाराओं में। एफआईआर तो ये मेरे ऊपर, एफआईआर ही तो ये, फांसी पे तो नहीं चढ़ गया ना, भगत सिंह राजगुरु की तरह फांसी पे तो नहीं चढ़ा दिया ना उन्होंने। तो मैं तो सोच रहा हूँ मेरे को फांसी भी लगती हो ना, अगर धर्म का काम करते हो तो फांसी के लिए भी मैं तैयार हूँ भाई साहब। अगर मेरी माँ बहन बेटियों पे अगर हमला होता और मैं चिल्लाऊं और मैं चीखने से अगर मेरी फांसी लग रही है, तो मैं लड़ लूंगा फिर इससे बढ़िया। और अगर मौका लगेगा तो फांसी पे भी चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। संविधान हमें इजाजत देता है सेल्फ डिफेंस की, संविधान देता है। तुम्हारे संग अगर तुम प्रताड़ित हो तो चिल्लाओ, बोलो। मेरा सनातनी अगर प्रताड़ित होगा इस भारत के अंदर राम और कृष्ण की भूमि पे, तो मैं बोलूंगा। कोई माई का लाल इस धरती पे नहीं है जो रोक दे उस बात को। मुझे एक बात बताओ, मेरी 4 साल की बच्ची है, मेरी छोटी बच्ची है 4 साल की। अगर मेरी छोटी 4 साल की बच्ची, अगर किसी पर जवाब होना तो भाई कमेंट करके दे देना, भाई तुम्हें प्रभु श्री राम की कसम है, तुम्हें अल्लाह की कसम है, तुम्हें गुरु नानक देव की कसम है, दे देना मेरी बात का जवाब। तुम्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की कसम है, अगर तुम्हारी या मेरी अगर 4 साल की बच्ची का अगर बलात्कार होता है, तो बताओ कानून कौन होता है उसको सजा देने वाला व्यक्ति? संविधान कौन होता है उसको सजा देने वाला व्यक्ति? बताओ बीएमएस कौन होता है उसको सजा देने वाला व्यक्ति? नहीं होता। 4 साल की बच्ची हमारे से पैदा हुई है, हमारी बच्ची है, उसका बलात्कार होगा तो फैसला भी हम करेंगे, और फैसला है उसको भारत से निकाल देंगे तो भारत में मिटा देंगे, दफना देंगे। ये फैसला है भाई साहब। अभी पांडव नगर में एक केस हुआ था 4 साल की बच्ची के साथ। हाँ। खबर आया कि सबसे पहले जो है, जो लोकल थाना है, पुलिस ने दबाने की कोशिश कर दी है इस केस को। उसके पिताजी के ऊपर गोली नहीं चली क्या? प्रमाण मिले ना वहां पर, गोली चली ना उसके पिताजी के ऊपर। जब वो डीसीपी और एसीपी साहब को दे रहा है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दे रखी है, गोली चली उसके पिताजी के ऊपर, गोली चली है। बलात्कार करने के बाद जिहादी के परिवार ने गोली चलाई है, तो सोचो बलात्कार करने के बाद फैसला करने के लिए दबाव देखो इनका कि किस तरीके का दबाव है, किस सह में रह रहे हो भाई। भूल गए हो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, राम जी भी लड़े थे भाई, भीम अर्जुन भी लड़े थे इन राक्षसों से, हमारे पूर्वज भी लड़ते लड़ते मर गए भाई। भाई एक बात बताओ, तुम अमरनाथ यात्रा जा रहे हो, वहां पर पुलिस को लगी, अगर ये तुम्हारे भाई हैं तो तुम जब शोभा यात्रा निकाल रहे हो, तुम्हारे संग कम से कम 100-50 पुलिस वाले क्यों चल रहे हैं? तुम ये सोचो, ये 100-50 पुलिस वाले क्यों चल रहे हैं? तुम तो प्रभु श्री राम की यात्रा निकाल रहे हो भाई, क्यों चल रहे हैं? पता क्यों? क्योंकि पुलिस को भी यकीन नहीं है इन लोगों पे ऊपर। इसलिए कालका जी मंदिर देख लो, कहीं पर भी देख लो, अमरनाथ देख लो, मेवात यात्रा देख लो, मुंबई के अंदर देख लो। अभी मुंबई में तो शोभा यात्रा निकल रही थी, कैसे गाड़ी रोक करके जिस पर झंडा लग रहा था, कैसे एक बहन का सर फाड़ दिया था इन लोगों ने। चलिए अब इनसे जानते हैं, आते फिर आपके पास आते हैं। अमरनाथ यात्रा में 70,000 सुरक्षा बल तैनात है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। इसके बाद मुहर्रम के दौरान जो है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा के नारे लगे, जिसमें 14 लोगों को शायद अरेस्ट भी किया गया है। ये भविष्य है। जो लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हो ना, चैनल ध्यान से देखो और इस चैनल से जुड़े रहो, हर बात सही बताता है। फेक आपके नैरेटिव लोग पेश कर सकते हैं। आज जो देश में घटनाएं हो रही है ना, और जो ये लोग बोलते हैं हिंदू देखो कितना एग्रेसिव हो रहा है, हिंदू कट्टर हो रहा है, भैया दोगला हिंदू होने से अच्छा है ना कट्टर हिंदू बन के गर्दन कटवा के मर जाऊंगा धर्म के लिए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करूंगा। ये लोग
आपको मेजोरिटी के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सचा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कभी आप राम के ऊपर बोल रहे हो, कहीं देश में कोई एक अद्धा केस आ जाता है जिसमें यही लोग अपने लोगों को गमछा उमछा उड़वा देते हैं और बुलवा देते हैं, जय श्री राम बोल नहीं तो मारूंगा, तो वो वीडियो वायरल हो जाती है कि हिंदू तानाशाही कर रहा है और ये रोज काट मार रहे हैं, तो इस पे कोई एक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को सीखने का जरूरत है कि ये सेकुलर का चोंगा छोड़ो और सीखो और लड़ो इनसे, वरना मिट जाओगे। और बात रही एक चीज, वो कानपुर की घटना थी। अब हम वापस आते हैं नूह पे। आपने मुझे वो वीडियो दिखाया है जिसमें आपके आगे एनएसजे की एक गाड़ी चल रही है। बहुत ही शर्मसार करने वाली वो वीडियो है, वो गर्व करने वाली वीडियो नहीं है। ब्रिजमंडल यात्रा आप निकाल रहे हैं दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पर और आपको एनएसजी प्रोटेक्शन दे रहा है। अब सुनो अब घटना के बारे में, मेरे जाने का उद्देश्य क्या था। लास्ट टाइम भी विजय भाई सब लोग गए हुए थे, मैंने सुना कि मेरे को ऐसा सुनने में आया ना, मेरे रोंगटा कांप गया। तब मैं गया था जब भाई का इंटरव्यू चल रहा था, उस टाइम में उतना चेहरा देखा हुआ था, हमारी बातचीत नहीं थी। इनको मैं बोलते हुए सुना, अच्छा लगा मुझे। वहां पे सुनने में आ रहा था कि औरतें अपनी मांग का सिंदूर धो रही थी, मंगलसूत्र धो रही थी, चूड़ी फोड़ रही थी, लोग अपना रक्षा सूत्र काट रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जिहादियों को पता ना चल जाए आप हिंदू हो। ऊपर से बच्चे, अरे वो कौन सी भीड़ है जो पहाड़ ऊंचाई पे था, वहां से फायरिंग कर रहे हो, लोग कैसे बचेंगे? बच्चे लेकर क्या, और वो बोलते हैं कि हम ये लोग अटैक करने गया था। बच्चे गोद में ले लेके गए थे, प्रेग्नेंट औरतों तक जल चढ़ाने गई थी। ये जिन लोगों को, सुन लो कैमरामैन ध्यान से दिखाइए, एक बात बोलने जा रहा हूं। जिन लोगों को सेकुलर का भ्रम हो, जिन लोगों को लग रहा हो कि भारत में भाईचारा निभाया जा रहा है, अपना भ्रम तोड़ना हो, तब बेटा एक काम कर, 6 घंटे के लिए मेवात की गलियां घूम के आ जा, नू मेवात की। तेरा सारा का भ्रम धरा का धरा रह जाएगा। नू मेवात वो जगह है जो 2024 में आपको बता देगा कि 2050 का कंडीशन इस देश में क्या होगा। और सुन लो, जो लोग नहीं जगेंगे, जो लोग नहीं लड़ेंगे, तो याद रखो मेरे भाई पत्रकार महोदय, भारत के हर जिलों का, हर गलियों का वही हाल होगा जो नू मेवात का आज हाल हो रखा है। 100 दुकान, लाइन से दुकानों का नाम पढ़ रहा था मैं, एक भी हिंदू का दुकान नहीं मिला। हॉस्पिटल से लेकर स्कूल से लेकर सब इस्लामिक रूप में किया गया है। क्या मतलब है? और यहाँ 100 दुकान जब हिंदुओं के होते हैं, वहां 20-30 मुसलमान चौर में काम करता है। चौर में तुम्हारे मुंह पे तमाचा भी मार देता है, लड़ भी लेता है। तुम जिस पार्टी को वोट देते हो उस पार्टी को 100 गाली भी दे देता है। और तुम उनके क्षेत्र में खड़े होकर सिर्फ उनके एक भ्रम या झूठ जो उनके धर्म में लिखा गया है, उनके खिलाफ एक शब्द बोल दो, तुम्हें काट के चौराहे पे लटका देंगे। सीधा बात बता रहा हूँ। नू मेवात मैं प्रोफेशनली गया क्यों था ये बता रहा हूँ। मैं वो मंजर देखने गया था कि भाई साहब, जिन लोगों ने, अरे भाई साहब एक बार इनका चेहरा दिखाओ, इन महान हस्ती का। इनके बच्चे का बच्चा खींच रहा था सब गाड़ी से, लास्ट टाइम बच्चा खींच रहा था। ये भाई का अगर बच्चा, ये बंदूक लेके गए थे लड़ने के लिए, कल इनका बच्चा अगर कुछ हो जाता ये क्या करते? अब इनका बच्चा मार दिया और कल ये जिहादी का 5 को मार दे, तो कल इनके ऊपर क्या केस करोगे? बोले ना, मेरे बच्चे को कोई मारेगा, मेरी बीवी को कोई मारेगा, तुरंत फैसला करेंगे, क्योंकि वो भी यही करेंगे। सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा है क्या नू मेवात में कि उस वक्त हिंदुओं को अपना नाम और पहचान तक छिपाना पड़ गया? सुनो, ये मेवात गद्दार मेवात है, आजादी के टाइम से गद्दारी किया था। मेवात का थोड़ा हिस्ट्री सुन लो। आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं, ये वही मेवात है जो आजादी के टाइम भारत का समर्थन नहीं किया था, पाकिस्तान का समर्थन किया था। ये वही मेवात है जो तबलीगी जमात का सबसे बड़ा सेंटर है। ये वही जमात है जिसमें निकिता तोमर के हत्यारे वहां के थे। ये वही मेवात है जो सर तन से जुदा करने पे इनाम घोषित करते हैं। ये गद्दार मेवात है। गांधी जी ने रोक लिया भाईचारे का और नेहरू ने मिसाल पेश करने के लिए। आज ये पनप रहे हैं अरावली हिल्स के बीच में बचा हुआ मेवात। आज वहां की भूमि को अशुद्ध कर दिया है राक्षसों ने। जैसे कलयुग और द्वापर त्रेता और सतयुग में जैसे राक्षस होते थे ना, कलयुग के राक्षस यही है। कलयुग के राक्षस यही है। हर युग में हर किसी को लड़ना पड़ता है। करोड़ों नहीं आएंगे, करोड़ों में से एक आएंगे। और हिंदुओं, तुम्हें भ्रम है ना, मेरे भाई में यकीन मानो, प्रोफेशनली आई एम डॉक्टर, आई एम डेंटल सर्जन, स्टिल आई एम सेइंग दिस कि आप लोग अपने भ्रम का चादर हटाओ, वरना 2050 में ना मेरे भाई आप कहीं बोलने लायक नहीं रहोगे। मैं एक फिर भविष्यवाणी करता हूं। आज आप जो सोच रहे हो ना कि मतलब कि आज जो मैं, भाई साहब पता है, कुछ बातें बोलते ना आत्मा हिल जाता है। वहां देखा मैंने जो भीड़ जो थी ना, 1% भीड़। पुलिस ने बोला था ना कि सबको अंदर रहना है। 20-20, 30-30 बच्चे एक घर के आगे थे, 20-20, 30-30 बच्चे। और ऊपर से वो 1% भीड़ देखकर मेरा दिल 2 बार धक धक बोला और हाथ टाइट कर लिया। जो होगा देख लेंगे। इतनी आबादी है वहां पे,
99 की 100% आबादी है इन लोगों की वहां पे। सांस ले लोगे जाके ना, यहाँ जो खुले में सांस ले रहे हैं ना, और जिनको हमारी बातें झूठ ले रहे, बेटा फिर बोल रहा हूँ, नू में बात चले जाना एक बार देखने के लिए। और वहां हमारे महादेव छुपाने की कोशिश की, आज महादेव और 3-3 मंदिर है। सभी लोग भारत के सुन लो, कूच करो नू मेवात की तरफ। एक दिन सिर्फ नहीं जाना है, रोज रोज उस मंदिरों के पास जाओ, इतनी भीड़ ले लेकर जाओ कि उसको पर्यटक स्थल बनाओ। जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ ये है, तुम लोग जाओ जल चढ़ाने, रोज जाओ लाखों लाखों की संख्या में, तब इनको इनकी औकात पता चलेगी कि अब हिंदू नहीं रुकने वाला है। सरकार बोलूंगा उसको तीर्थ स्थल घोषित करो कि लोग जाएं, ये करो। और सुनो एक और बात, ये बोलते बोलते जिन सेकुलर के कीड़ों को भ्रम में होना कि भाईचारा निभाया जा रहा है, तो याद रखो, जब तक तुम मेजोरिटी में हो ना, तभी तक इस देश में भाईचारा है। जब तक तुम मेजोरिटी में हो, तभी तक संविधान का इज्जत आ रहा है। जिस दिन इनकी आबादी ज्यादा होगी, संविधान फाड़ के नया संविधान सरिया से बनाएंगे। और सुन लो, 2050 तक भाई साहब, आप जब मरोगे ना, पत्रकार जी बुरा मत मानना, आप और हम जब मरेंगे ना, तो अपने बालकों को या अपने बच्चों को ना ये जमीन जायदाद नहीं देंगे कि ये ले बेटा 4 कट्ठा ले ले, बोले ना ये ले 10 कोठी दे दी, ये ले 10 गाड़ी दे दी। आप क्या बोलोगे पता है? ये ले बेटा हथियार, ये ले बेटा चक्कू, ये ले बेटा तलवार। अपनी आने वाली 2 पीढ़ियों को हिंदू बना के रख लेना, तो लगेगा हमारी आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल गई। ऐसी नौबत आने वाली है देश में। नौबत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम वो देख रहे हैं केसेस, रोज रोज मैं केसेस को स्टडी करके अपने पेज पे बोलता हूँ। और ऊपर से, और जिनको भ्रम हो तो भाई साहब, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर लाइव एग्जांपल। ये एक सनातनी का ऑर्डर है तुम सभी के लिए, ये जो भी समझ लो, बेटा जाना स्टार्ट करो धर्मस्थली के खिलाफ, और अगले साल 10 गुना ज्यादा जाओ, और बीच में भी जाओ, और अपनी यूनिटी का प्रतीक दिखाओ कि तुम 100% हो या 1000% हो। हमारे धर्म को दबाओगे, हमारे लोगों को काटो मारोगे, तो कुछ % हिंदू हैं जो धर्म के लिए लड़ना जानते हैं, और हम लड़ेंगे और सामना करेंगे, नहीं मिटने देंगे इन भरतों की भूमि को, रामकृष्ण की भूमि को। क्योंकि अगर हम भी मर जाएं, क्या जवाब देंगे यार? एक बात बताओ, क्या जवाब दोगे? ऊपर जब जाओगे कभी, अगर स्वर्ग नरक जैसी चीज अगर हमारे देवी देवता पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, तुम्हें हमने स्वस्थ पैदा किया, तुम्हें खाने पीने को घर था, मजबूत परिवार था, वो जब लोग तुम्हें मारने काटने आ रहे थे तो तुम क्यों नहीं लड़े? तुमने धर्म की रक्षा क्यों नहीं की? तुमने धर्म का नाश क्यों नहीं होने दिया? तुम धर्म के लिए लड़ते तो धर्म तुम्हारा रक्षा करता। धर्मो रक्षति रक्षता, बोला जाता है ना, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए किया गया अहिंसा भी धर्म है। अधर्मियों के साथ किया गया अधर्म भी धर्म है। ये सिर्फ वासुदेव कृष्ण ने किया गया है। औरतों की इज्जत लूट रही हो, बच्चों का गर्दन कट रहा हो, और तुम ज्ञान दे रहे हो। वो ज्ञानी महापुरुष वासुदेव कृष्ण भी 18 दिन का ज्ञान दिए थे, और उसके बाद जब ज्ञान से काम नहीं चला तो ऐसा 18 दिन महायुद्ध हुआ कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है। किस लिए? वो लाल भूमि है। तुम हिंदुओं जाओ, देखो उस भूमि को, सीखो। वक्त पड़ने पे अपने भाई भाई के साथ भी लड़ना पड़ता है। ये तो कलयुगी राक्षस है, सुपने खा के वंशज, इनका तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाईचारा बनते हैं, सिया सुन्नी भाई भाई नहीं, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई। भाईचारा का वडंबर हटाओ और हिंदू जात पात का त्याग करो, क्योंकि वो जब मारते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि तुम हिंदू हो, जाट हो, गुजर हो, सिर्फ हिंदू देख के मारते हैं। तो यूनाइटेड रहो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। विजय भैया, इतनी जान की रिस्क थी, ये नहीं पता था जो लोग वहां जा रहे वापस लौट आ पाएंगे या नहीं लौटेंगे। इसके बावजूद जो लोग वहां गए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं उन लोगों को नमन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई जो हमारे बड़े बूढ़े भी गए, मैंने देखा वहाँ पर 70-70 साल की माताएं भी गई हैं, बहनें भी गई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लेकर के गए। मेरे को तो 1 साल का बच्चा भी दिखा, 9 महीने का बच्ची भी दिखी, छोटी सी। मैंने उनसे पूछा, कहते नहीं भैया अब की बार तो वो पिछली वाला हिसाब था ना, वो पूरा करके जाने के लिए आए थे हम लोग। और अगर अब की बार हम आए हैं, अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम ये घर पे बोल करके आए, तिलक करवा करके आए कि वापसी आने की 50% उम्मीद है हमारी। तो मतलब कि लोग मन बना के आए ना, इतना प्यार है ना आराध्य से। तो इस बार हम भी यही सोच के गए थे भाई साहब। हम ये सोच के नहीं गए थे कि भाई पिछली बार का कोई चैलेंज है ये ना, भाई ना 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 ना, ये गलत फहमी में ना रहे कोई भी बंदा। हम इस सोच के, जिस तरीके से उन्होंने पीछे पिछली बार हमें भेजा था ना, इस तरीके से हम उनको अंदर घुसेड़ने का काम करेंगे और घुसेड़ करके आते। अगर इस तरीके से इन्होंने किसी भी आक्रांतों ने अगर हमला करा होता ना हमारे ऊपर, तो भाई साहब अब की बार सिमटा करके ढंग से बता करके ही आते। ऐसे नहीं भाई साहब, किसी का नहीं। पुलिस इसलिए लगी हुई थी कि भैया इनको भी सेफ्टी की जरूरत है। हाथ जोड़ करके विनती है कि आप नू मेवात भी जाएं, लल्लड़ मंदिर में जाएं, झिरका मंदिर पे जाएं, सिंगार गौरी माता मंदिर के जाएं,
और आप सिंगार गौरी माता मंदिर का केवल शिवलिंग देख लेना, आपकी रूह कांप जाएगी। उस शिवलिंग में साख साख आंखें हैं, स्वयंभू बिल्कुल महादेव की आंख, हजारों हजारों सालों से भाई साहब। कार्बन डेटिंग मंदिर है, कार्बन डेटिंग नींव से लेके शिवलिंग तक की कार्बन डेटिंग करी है। एक बार नहीं 17 बार कार्बन डेटिंग हो, ये पूरा डाटा वहां पर पर्चा लगा पड़ा, पूरा बोर्ड लगा पड़ा उस मंदिर पे। जितने भी लोग खाटू महाराज हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर 20 दिन बाद जाते हो ना भाई, महीने में एक दिन अगर आप खाटू श्याम नहीं जाओगे ना, तो खाटू जी महाराज ना आपसे नाराज नहीं होंगे, आपसे नाराज नहीं होंगे खाटू जी महाराज। भाई साहब आप महादेव के मंदिर जाओ, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे वो। चलो भाई हम महीने में एक बार वहां भी चले गए ये लोग। भाई साहब आप लोग ना भाई साहब मथुरा जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, आगरा के ताजमहल भी देखने जा रहे हो, उन मुगलों का हाथों का जिन्होंने हाथ काट दिए थे। भाई साहब आप वहां जाओ, 3 मंदिर के दर्शन करके आओ, और आप आकर के ये बोल के दिखा देना कि आपके कोई बिगड़े काम ना बने हो। सारे बिगड़े काम बनेंगे आपके। और उन मंदिरों के हालात देखो, तुम्हारे घर में लाख लाख, 2-2, 5-5 लाख के सोफे हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख के एसी लग रहे हैं, पर्दे लग रहे हैं, लाख लाख, 50-50 हजार के, 50-50 लाख की गाड़ी में घूम रहे, 20-20 हजार का जूता, 2-2 लाख का फोन रख के घूम रहे हैं। वो मंदिर के हालात जर्जर हैं, भूसे से ढक रखा था इन लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला करा है। ये तो कुछ संगठन वालों ने जिम्मेदारी ले ली है, विश्व हिंदू परिषद ने की। इस यात्रा को अमरनाथ यात्रा ऐसा बना करके मानेंगे, और इस यात्रा को हम इस यात्रा को गोवर्धन की जो परिक्रमा लगती है उस परिक्रमा के अंदर भी लाएंगे, पर्यटक स्थल बनाएंगे इसको। भाई साहब संडे वाले दिन की छुट्टी होगी तो मैं अपने मेरा 5वां बच्चा होगा भाई साहब पैदा, मैं अपने 5-5 बच्चे लेकर के वहां पर जाऊंगा मैं, और अपनी माँ को भी लेकर के जाऊंगा, अपने भाइयों को भी लेकर जाऊंगा, अपनी भाभियों को लेकर जाऊंगा, अपने पड़ोसियों को बस में बिठा बिठा के लेके जाऊंगा संडे के संडे, कि चलो मेवात नूम और करो दर्शन महादेव के। क्या लग रहा है इस यात्रा को रोकने की भी साजिश हुई थी, अगर आप जैसे लोग खड़े ना होते तो? आप एक बात बताओ, जो बंदे अमरनाथ यात्रा में बम लगा रहे हैं, वैष्णो माता पे हमारे अभी देखा था ना, हजारों हमले हो चुके हैं, ठीक है। अभी देखा था ना आपने वैष्णो माता पे, क्या वो रियासी वाला, वो चाह रहे थे कि बस इस रास्ते से ना जाए, वो पीछे वाला जो नया रास्ता बनाया, रियासी से वो बस आ रही है, उन्होंने बच्चे को, एक बाप के आगे, भाई तेरा बच्चा है ये, बिठा साले इसको आगे, और उसके सर पे गोली मारी, पीछे से निकल गई भाई साहब, उनके परिवार के बीच में, और घर पे जाकर के बैठ करके रिकॉर्डिंग करके लाए वीडियो को हम लोग। उस बाप ने बताया कि मेरे बच्चे को आतंकवादियों ने कैसे मारा है। वो आतंकवादी कहां से आ गए भाई साहब, क्या कह रहे हो, सीरिया से आए क्या वो आतंकवादी? पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए, सब यही है, सबके सब यही है, वो सबके सब आतंकवादी, सब यही पाले जा रहे हो, पिंचर छाप आतंकवादी, जिनको बोलते स्लीपर सेल की तरह जो काम करते हैं। ये रेडी पे काम करते हैं, ये नाई की दुकानों पे काम करते हैं, ये कपड़े की दुकानों पे काम करते हैं भाई साहब, ये आपकी दुकानों पे नौकरी भी करते हैं, आपकी फैक्ट्री में भी काम करते हैं स्लीपर सेल की तरह। जाकर के हफ्ते में जब इनका वो पूजा पाठ होती है, जब 4 दीवारी के अंदर, सब जाकर के नेगेटिव समझाते हैं लोग वहां पर, कि ऐसे चल रहा है कारोबार, ऐसे चल रहा है इनकी दुकान, ऐसे चल रही है मार्केट। भाई साहब अब क्या बात कर रहे हो, एक बंदा ऐसी ठीक करने आता था, इमरान नाम था उस लड़के का, यूपी की घटना है, कहीं भारत में पाकिस्तान की घटना नहीं, यूपी की घटना। वहां पर 11 साल के लड़के के संग बलात्कार कर दिया इमरान नाम के लड़के ने, केवल वो ऐसी ठीक करने आता था। ये आपके बच्चों को भी, लड़कों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चियों को तो ये बाद में छोड़ेंगे भाई साहब, बाद बच्चों को सबसे पहले लपेटेंगे। आप अपने आप पे बचा लो। एक 14 साल की एक औरत है यहीं पर ही वैशाली में ही, उस औरत का एक शादीशुदा मुसलमान लड़के ने परिवार खराब कर दिया। आज की घटना बता रहा हूँ, आज 23 तारीख है। उस बंदे ने एक परिवार खराब कर दिया, उस औरत को लेकर के जाल साज में फंसा के भाग गया, और जब उस औरत को पता लगा ये पहले से शादीशुदा है, उस औरत की भी गलती है और उस मुसलमान की भी गलती है लड़के की।